हेलो एवरीवन, हाय, मैं मन्नू कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आप लोग को जैसे इन्फॉर्मेशन मिला है, सॉलिड स्टेट का असाइनमेंट वेबसाइट पे आ चुका है। प्लीज़ आप लोग वेबसाइट से असाइनमेंट को परचेज करें, वीडियो को परचेज करें, देखें, बनाएं, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करें, जिससे जेई मेन, एडवांस और नीट तीनों का क्वेश्चन बन जाए, साथ ही बोर्ड एग्जाम क्लियर हो जाए, बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन आपसे बन जाए। ठीक है। और 11 का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो 11 के जो भी आपके दोस्त बंधु हैं उन्हें प्रेरित करें कि 11 के बैच ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, उन्हें सिखाएं कि 11 का बैच ज्वाइन करना चाहिए, बहुत फंडामेंटल से चल रहा है। और आज हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन में आए हैं, क्योंकि हम लोग का कंसंट्रेशन का 3 टर्म समाप्त हो चुका है, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। 3 टर्म समाप्त हो चुका है। तो आज हम लोग कंप्लीटली न्यूमेरिकल डिस्कशन कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल को मजबूत कर लेना है। कि होता क्या कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो केवल न्यूमेरिकल पे आधारित है, जिसको थ्योरी की मदद से भी और न्यूमेरिकल की मदद से दोनों से 100% क्लियर किया जा सकता है। तो अपने लोग आज फिर न्यूमेरिकल सीरीज में अपीयर हुए हैं, फिर थ्योरी आगे चलेगा। तो पहले न्यूमेरिकल देख रहे हैं, क्या है क्वेश्चन देखिए। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, इंटरेस्टिंग क्लास रहेगा। न्यूमेरिकल सीखना चाहिए, तभी थ्योरी क्लियर होगा। क्वेश्चन में है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी, क्या निकालना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब क्या? कैपिटल M। ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, 2 अलग अलग सॉल्यूशन दिया है, दोनों का निकालना है मोलैरिटी। 2 अलग अलग सॉल्यूशन दिया है, दोनों का निकालना है मोलैरिटी। क्वेश्चन ए में क्या है, ध्यान दीजिए। 30 ग्राम ऑफ CuNO3 का होल 2 इंटू 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 30 ग्राम CuNO3 का होल 2 इंटू 6H2O 4.3 लीटर सॉल्यूशन में है। बोलता क्या है? मोलैरिटी निकालने। क्या निकालने? मोलैरिटी। तो चलिए मेरे साथ सीखिए, मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान दो। नहीं, आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना है तो वीडियो को पॉज कर ले, पहले बना ले, फिर मेरे आंसर से मैच कर ले। ठीक है, नहीं तो आप देख भी सकते हैं, लेकिन सीखिए कि ये रहा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ये रहा सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? तो देखो CuNO3 का होल 2 इंटू 6H2O। देखो CuNO3 का होल 2 इंटू 6H2O, जिसका वेट दिया है, कितना दिया है? 30 ग्राम, 30 ग्राम। 30 ग्राम CuNO3 का होल 2 इंटू 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 4.3 लीटर। कैलकुलेट मोलैरिटी। क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फार्मूला क्या है? तो स्मॉल w ग्राम इंटू 1000 बट्टे m' ग्राम इंटू VmL। ध्यान दो, इंटरेस्ट लेके सीखो, मजा आएगा, ध्यान देना है। देखो अगर से अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का वेट कितना है? 30 ग्राम। m' मोलिकुलर वेट है। m' क्या है? मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट चाहिए किसका? इसका मोलिकुलर वेट। चलिए निकालना सिखा रहा हूँ। CuNO3 का होल 2 इंटू 6H2। देखो कैसे, तो सोचो पहले, ये CO कोबाल्ट हुआ, कोबाल्ट का हुआ 5959। नाइट्रोजन देखो होल 2 है, होल 2 है मतलब इस कंपाउंड का होल 2 है। देखो इसका होल 2 है, मतलब नाइट्रोजन 2 गो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानो, तो 1 गुना 2 2, तो नाइट्रोजन 2 गो हुआ। तो 1 नाइट्रोजन हुआ 14, तो 2 नाइट्रोजन 2 इंटू 14। ऑक्सीजन देखो यहाँ 3 है, 3 को 2 से गुना करो, तो ये क्या हो गया? 3 दूनी 6। तो ध्यान दो, 16 को 6 से गुना करो तो हो गया 6 इंटू 16 प्लस, इंटू है मतलब प्लस होगा, मोलिकुलर मास निकालना है, इंटू है मतलब प्लस। और हाइड्रोजन कितना हुआ? तो देखो 6 दूनी 12, 1 हाइड्रोजन 1, तो 12 हाइड्रोजन 12। ऑक्सीजन देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 को 6 से गुना करो, 6 हुआ, तो ये हो गया 6 इंटू 16। अब देखो 59, 28, 96, 12, 96। देख लो गौर से, सबको जोड़ दो। 9 8 कितना हुआ? 17, 17 6 23, 2 25, 6 31, हाथ में 3, 9 3 12, 1 13, 9 22, 2 24, 5 29, 291। मोलिकुलर वेट निकल गया। अब ध्यान दो,
VmL, तो VmL क्या है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, किस में होना चाहिए, मिलीलीटर में, लेकिन वॉल्यूम किस में है, लीटर में। हमें वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का मिलीलीटर में, मोलरिटी का फार्मूला में वॉल्यूम चाहिए मिलीलीटर में, लेकिन यहाँ किस में दिया है, लीटर में, तो ये लीटर को बदलना पड़ेगा मिलीलीटर में। और हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 4.3 लीटर बराबर कितना, तो 1000 मिलीलीटर इंटू 4.3, 1000 इंटू 4.3, ध्यान दो ये हो जाएगा मिलीलीटर, ये दशमलव हटा दो कट गया, बराबर कितना 4300 मिलीलीटर। यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 4.3 लीटर में कितना, तो 1000 से गुना कर दिए, तो 1000 गुना 4.3 यानी 4300 मिलीलीटर। तो अब मोलरिटी का फार्मूला में पुट कर देंगे, 30 इंटू 1000 बाई एम डैश कितना हुआ 291 इंटू वॉल्यूम कितना 4300। अब देख लो अगर से ये 0000 कट गया तो m बराबर हो गया 300 बाई 291 इंटू 43। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको गुना उना करेंगे तो 300 बट्टे 12513, ध्यान दीजिए ये रहेगा मोल पर लीटर, मोलरिटी है। अगर इसको भागा होगा दीजिएगा तो 0.0239 मोल पर लीटर, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बी क्वेश्चन देखेंगे। बी देखिए, बी पार्ट क्या है, ये पार्ट रेडी है। बी देखिए क्या है, इसको मिटा रहा हूँ। बी पार्ट क्या उसको सीखिए, बी पार्ट। चल भैया ध्यान दो, 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। याद करो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन दे दिया, किससे दिया है, डाइल्यूशन से। 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m H2SO4 है, मतलब सोचो, ध्यान दो, वॉल्यूम दिया है 30 मिलीलीटर, मोलरिटी दिया है 0.5, इसको डाइल्यूट किया है। डाइल्यूट करने का मतलब क्या, एडिशन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, इसमें वाटर ऐड कर दिया और डाइल्यूट करके कितना किया 500 मिलीलीटर, कितना किया V2 500 मिलीलीटर। निकालना क्या है M2। यानी सोचो ये सॉल्यूशन था H2SO4 का 30 मिलीलीटर जिसका मोलरिटी था 0.5, इसको डाइल्यूट किया तो सॉल्यूशन तो रहेगा H2SO4 का, लेकिन वॉल्यूम 30 से कितना हुआ 300। और मैंने बताया था कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा। बस हमेशा कंसेप्ट से सोचो कि इसका वॉल्यूम है 30 मिलीलीटर, अब फाइनल वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर, यानी फाइनल वॉल्यूम बढ़ा दिया। पहले वॉल्यूम था 30, अब कितना किया है 500, यानी वॉल्यूम बढ़ाया है, इसका मतलब मोलरिटी घटेगा। यानी पहले क्वेश्चन में जो मोलरिटी दिया है, इसका मतलब दूसरे क्वेश्चन में इसका मोलरिटी जो होगा, यानी फाइनल आंसर जो आएगा उसका मोलरिटी पहले से कम होगा। सोच लो क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम था 30, यहाँ पर वॉल्यूम है 500, यानी वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब मोलरिटी घटेगा। तो आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो कि अगर देखना वॉल्यूम बढ़े, अब पूछे मोलरिटी क्या होगा, तो समझ जाना जो प्रीवियस क्वेश्चन में मोलरिटी दिया है वो आंसर में मोलरिटी उससे कम आएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए कंसेप्ट से पढ़ना। तो बोलेंगे फ्रॉम डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, M1V1 बट्टे 1000 बराबर M2V2 बट्टे 1000 कैंसिल, मतलब M1V1 बराबर M2V2। क्लियर है। तो हमसे निकालना क्या है M2, तो M2 बराबर बोल देंगे, M2 बराबर क्या बोलेंगे बताओ, तो M2 बराबर बोलेंगे M1V1 बट्टे V2। तो M2 बराबर ध्यान दो M1 कितना है 0.5 इंटू V1 कितना है 30 बट्टे V2 कितना है 500। देख लो, 00 हटा दो, 1 0 दे दो, दशमलव हटा दो, 1 0 दे दो, ये 0 से 0 कट गया, 5 से ये 100 हुआ, यानी ये हो गया 3 बट्टे 100, यानी M2 बराबर कितना, तो 0.03 क्या, तो मोल पर लीटर, मोलरिटी निकालना है, तो 0.03 मोल पर लीटर इसका आंसर आ गया। तो देखो पहले मोलरिटी था 0.5, फाइनल मोलरिटी आया 0.03, इसका मतलब पहले जो मोलरिटी था 0.5, इससे इसका मोलरिटी तो कम ही आया ना। ये कम आने का वजह क्या था कि वॉल्यूम बढ़ा दिया था, तो जब वॉल्यूम बढ़ाएगा तो मोलरिटी घटेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला क्वेश्चन हो गया रेडी।
दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन में मास निकालना है, किसका? यूरिया का। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। तो पहले तो ये समझो आंसर में कि मोलल का मतलब क्या। तो मोलल मीन्स मोलैलिटी, और एक दिन और बताया हूँ मोलर। मोलर मीन्स मोलैरिटी। तो अगर मोलर बोलेगा तो समझ जाना कैपिटल एम, और मोलल बोलेगा तो समझ जाना स्मॉल एम। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। तो आपसे अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? मोलर, यानी मोलैलिटी दिया हुआ है। मोलैलिटी दिया हुआ है, 2.5 kg एक्वस सोल्यूशन है, 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन है 2.5 kg का। आपको मास निकालना है यूरिया का। यानी ध्यान दो, क्वेश्चन में ये चीज़ है, ध्यान देना क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना चाहता है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। ये सॉल्यूट कौन है? यूरिया, N2H4CO। जहाँ पे इसका मास नहीं दिया, वेट नहीं दिया है, ये गायब कर दिया है। जबकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है सॉल्यूशन है कितना? 2.5 kg। और ध्यान दो 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब 0.25 मोलैलिटी एक्वस सॉल्यूशन है, यानी 0.25 स्मॉल एम एक्वस सॉल्यूशन है। स्मॉल एम, मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम। अभी बताया कि मोलल मतलब क्या होगा? मोलैलिटी। और मोलैलिटी मतलब क्या होगा? स्मॉल एम। यानी मोलैलिटी हमें सॉल्यूशन का पता था कितना? तो मोलैलिटी पता था 0.25। देख रहे हैं गौर से? तो मोलैलिटी हमें पता था। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन का ध्यान दीजिए, एक्वस सॉल्यूशन है, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस सॉल्यूशन है यानी सॉल्वेंट। जब बताए थे नोट में कि इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सॉल्वेंट, तो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट दिया है 2.5 kg, सॉल्वेंट दिया है 2.5 kg। हमेशा ध्यान रखना है कि एक्वस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट होता है, पहला लेक्चर में बताए थे वाटर सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट का वेट दिया है 2.5 kg। अभी आपको निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट, जबकि मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल w ग्राम गुना 1000 बट्टे m डैश ग्राम इंटू w सॉल्वेंट। किस में? ग्राम में। w सॉल्वेंट किस में? ग्राम में। अब देखिए गौर से, आपके पास ये वेट निकालना है, ये निकालना है, ये बाकी सब कुछ दिया है, ये निकालना है। तो सोचो ये निकालना है तो ये निकाल लेंगे। w बराबर m इंटू एम डैश इंटू w सॉल्वेंट। w सॉल्वेंट लेकिन होना किस में चाहिए? ग्राम में, बट्टे 1000। क्लियर है ना? सॉल्वेंट होना चाहिए ग्राम में। तो सॉल्वेंट है 2.5 kg। तो याद रखना है 1 kg में 1000 ग्राम। तो 2.5 kg में कितना? तो 1000 गुना 2.5, डेसिमल हटा दो, 1 0 कट गया, यानी कितना? 2500 ग्राम। 2500 ग्राम। तो अब देखो गौर से, m डैश भी निकाल लेंगे यूरिया का। यूरिया का मोलिकुलर मास, तो 1 नाइट्रोजन 14, तो 2 नाइट्रोजन 28, 1 हाइड्रोजन 1, तो 4 हाइड्रोजन 1 गुना 4, ऑक्सीजन ये रहा कार्बन 1 गुना 12, ऑक्सीजन 1 गुना 16। तो 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, सबको जोड़ेंगे 60, यानी मोलिकुलर वेट कितना हो गया? 60। तो अब देखो स्मॉल w बराबर स्मॉल m कितना है? 0.25। क्लियर? गुना m डैश मोलिकुलर मास कितना आया? 60 इंटू w सॉल्वेंट कितना? 2500। समझ में आया? 2500 बाय 1000 हो जाएगा। डेसिमल हटा दो, 00 दे दो, 00 से 00 कैंसिल। ये कितना हो गया? 40। ये 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो हो गया कितना? w बराबर कितना? यहाँ लिख देता हूँ आंसर। w बराबर 75/2, यानी w बराबर 37.5 ग्राम। यानी आ गया सॉल्यूट का वेट कितना? 37.5 ग्राम। सॉल्यूट का वेट कितना आया? 37.5 ग्राम। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन, इसको मिटा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर aqueous solution. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर aqueous solution. मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, कहाँ पे? तो 1 मोलर aqueous solution में। कहाँ पे? 1 मोलर aqueous solution में। चलिए ध्यान दीजिए, सीखिए मज़ा में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमेशा एनर्जेटिक रहो, एनर्जेटिक होकर सीखो, मज़ा आएगा। ध्यान दो, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिए, तब मज़ा आएगा, तब सीखिएगा। और ये विशेषकर जो न्यूमेरिकल का क्लास में दे रहा हूँ ना, वो उसी बच्चे के लिए जिसका न्यूमेरिकल वीक होता है। जिनको आता है वो वीडियो को प्लीज़ पॉज कर ले, और पॉज करके पूरा अपने से बना ले, फिर आप लोग सोचिए मेरा से मिला के चेक करके कि सही है कि नहीं है, ठीक है? तो ये स्पीड भी आ जाएगा और सीख भी लीजिएगा, थ्योरी भी रिवाइज्ड हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है क्या? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में। ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अभी जस्ट मैंने लिखा था, जस्ट लिखा था मोलर मतलब मोलैलिटी, हाँ या ना? तो 1 मोलर मतलब क्या? 1 मोलर मतलब मोलैलिटी एक्वस सॉल्यूशन, मतलब 1 मोलैलिटी यानी स्मॉल एम एक्वस सॉल्यूशन, यानी क्या? 1 स्मॉल एम मतलब मोल पर केजी, स्मॉल एम मतलब मोल पर केजी लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। मोलैलिटी के यूनिट को याद करो, मोल पर केजी। फिर से समझ लो, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन को क्या समझाया मैं? तो 1 मोलर मतलब मोलैलिटी एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान दो, 1 मोलैलिटी यानी स्मॉल एम एक्वस सॉल्यूशन, स्मॉल एम मतलब मोल पर केजी। तो 1 मोल पर केजी एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या? तो इट मीन्स 1 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। एक्वस सॉल्यूशन है, याद रखना। यानी सॉल्वेंट कौन है? वाटर। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर हमेशा सॉल्वेंट रहेगा। यानी 1 मोल सॉल्यूट है 1 kg सॉल्वेंट में। चलो ध्यान दो, सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है? तो 1 मोल है। सॉल्यूट कौन? तो नाम पता नहीं है, नहीं पता है, कोई बात नहीं। 1 मोल सॉल्यूट है। सॉल्वेंट है कौन? तो वाटर। वाटर का वेट कितना है? 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा। ध्यान दो, 1 मोल पर केजी था, तो 1 मोल पर केजी था, इसका मतलब 1 मोल सॉल्यूट कितना में है? 1 kg सॉल्वेंट में। अगर 2 मोल पर केजी रहता तो 2 मोल पर केजी रहता तो बोलते 2 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। अगर 3 मोल पर केजी रहता तो बोलते 3 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। थोड़ा सा ध्यान दो, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। तो एक्स सॉल्यूट का फॉर्मूला दिए थे क्या? N1/N1 प्लस N2। N1 नंबर ऑफ मोल था सॉल्यूट का, और N2 नंबर ऑफ मोल्स था किसका? सॉल्वेंट का। किसका? सॉल्वेंट का। तो देखो, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल नहीं पता है, उसके जगह पर क्या दिया है? वेट। यानी N2 नहीं पता है, नंबर ऑफ मोल नहीं पता है, इसके जगह पर क्या दिया है? वेट। अब मैंने बोला था कि N बराबर W/M मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन में याद करिए, सेकंड लेक्चर में मोल फ्रैक्शन में दिया था कि N बराबर W/M। तो अगर N2 बराबर कोई पूछेगा ना तो W2/M2। तो ध्यान दो, N2 बराबर W2/M2। तो W2 कितना है? 1000 ग्राम बटे M2 मोलिकुलर मास किसका? वाटर का। तो वाटर का कितना? 2 + 16 बराबर 18 हो जाएगा। तो ये 1000/18, यानी N2 बराबर कितना हो जाएगा? तो ध्यान दो, 18 × 5 = 90, 10 पर 0 तो 18 × 5 = 90, 55.56। ध्यान दो, ये हो जाएगा। तो ये हमारा N2 आ गया, N2 आ गया यहाँ पर। तो अब देखो, डायरेक्ट एक्स सॉल्यूट बराबर क्या? तो N1 के जगह पर 1/1 + 55.56, यानी 1/1 + 55.56,
यानी 56.56, 55.55 या 56 भी चलेगा, ठीक है। इसको डिवाइड करिए, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ये यूनिट ले आ जाएगा 0.0176। और याद रहे कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट तो होता नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, फ्रैक्शन है, यूनिटलेस है, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर आ गया सॉल्यूट का कितना 0.0176, 0.0176। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी। क्या कैलकुलेट करना है? मोलरिटी यानी कैपिटल M। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 4 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लिसरीन विथ ए डेंसिटी ऑफ 2 ग्राम पर मिलीलीटर। मोलरिटी निकालना है 4 मोलर सोल्यूशन ग्लिसरीन का, जहां पे डेंसिटी दिया है 2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखिए गौर से ध्यान दो, 4 मोलर सोल्यूशन किसका है? ग्लिसरीन का। तो 4 मोलर सोल्यूशन मतलब ध्यान दो, 4 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। क्यों? मोलल का मतलब क्या बताए थे? मोललिटी। फटाफट सोचो, मोललिटी मतलब क्या? मोल पर केजी, मोल पर केजी, यानी 4 मोल पर केजी है। तो 4 मोल पर केजी है, इसका मतलब 4 मोल सॉल्यूट कितना में है? 1 kg सॉल्वेंट में। तुरंत ध्यान दो, ये रहा सॉल्यूशन में, ये रहा सॉल्यूट और ये रहा सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन? तो ग्लिसरीन यानी C3H8O3 जिसका मोल दिया है 4, और सॉल्वेंट 1 kg यानी 1000 ग्राम, ठीक है। निकालना क्या है? मोलरिटी। मोलरिटी यानी कैपिटल M। कैपिटल M का फॉर्मूला स्मॉल w ग्राम गुना 1000 बटे m डैश ग्राम इंटू VmL। ध्यान दो, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का किस में? मिलीलीटर में। सॉल्यूशन का कुछ भी नहीं पता है, सॉल्यूशन का कुछ भी नहीं पता है, जबकि डेंसिटी दिया है क्वेश्चन में। डेंसिटी कितना दिया है? तो 2 ग्राम पर मिलीलीटर दिया होगा, 2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हमें चाहिए वॉल्यूम सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का यहाँ कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा? सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्वेंट है ग्राम में, सॉल्यूट है मोल में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस मोल को पहले बदल देते हैं ग्राम में। कैसे? तो मोल को ग्राम में बदलेंगे तो n बराबर W बट्टे M, तो W बराबर N इंटू M। तो ध्यान दो, W बराबर N कितना? 4। और मोलिकुलर वेट ग्लिसरीन का, तो देख लो ग्लिसरीन का C3H8O3 12 तिया 36 प्लस 8 प्लस 48। ध्यान दो, 3 कार्बन का 12 तिया 36, 8 हाइड्रोजन 16 तिया 48 बराबर 92 हो गया। ध्यान दो, तो 4 इंटू 92, तो W बराबर कितना? 368 ग्राम। W बराबर कितना? 368 ग्राम। यानी हमें सॉल्यूट का वेट आ गया, कितना आ गया? 368। तो अब हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ध्यान दो, तो सॉल्यूट कितना है? 368 ग्राम प्लस सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम। दोनों को जोड़ दो, 1368 ग्राम। यानी कितना हो गया सॉल्यूशन? 1368 ग्राम। सॉल्यूशन हो गया 1368 ग्राम। तो अब हम लोग सॉल्यूशन मिल चुका है, तो हमें वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का मिलीलीटर में। वॉल्यूम चाहिए मिलीलीटर में, तो ध्यान दो, वॉल्यूम जो मिलीलीटर में चाहिए उसके लिए सॉल्यूशन का आपको क्या दिया है? मास। तो मास को बदल दो वॉल्यूम में। कैसे? तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, यानी D सॉल्यूशन बराबर M सॉल्यूशन बटे V सॉल्यूशन। तो अगर आपको V सॉल्यूशन चाहिए तो V सॉल्यूशन बराबर M सॉल्यूशन बटे D सॉल्यूशन। तो ध्यान दो, V सॉल्यूशन बराबर M सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1368 ग्राम बटे D सॉल्यूशन कितना है? तो 2 ग्राम पर मिलीलीटर, 2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कट के 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, ये हो जाएगा। तो यानी हो गया ये 684 मिलीलीटर, 684 मिलीलीटर वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम आ गया, तो फटाफट ध्यान दीजिए, मैं इस टर्म को मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा दिया। अब हम लोग सीधा मोलरिटी निकाल लेंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या? तो ध्यान दीजिए, स्मॉल w बटे m डैश के बदला में लिख सकते हैं क्या?
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब बोलिएगा क्यों, तो अभी बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि डायरेक्ट आपको सॉल्यूट का मोल पता है, ये हमने निकाला था सॉल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन डायरेक्ट हमें पता है तो लिख सकते हैं 4 इंटू, ध्यान दीजिए वी एम एल कितना 1000 बटे वी एम एल कितना आया है 684। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 4000 बट्टे 684, यानी 5.84 कैपिटल एम या मोल पर लीटर। आंसर आ गया। ये डायरेक्ट निकाल लिए, नहीं आपको अगर पूरा प्रोसेस से देखना है तो आप यहाँ पर स्मॉल डब्लू, तो स्मॉल डब्लू दे दीजिएगा 368 गुना 1000, बात बराबर होगा, बट्टे एम डैश मोलिकुलर वेट रहेगा कितना 92 गुना वॉल्यूम कितना 684। इसको भी सॉल्व करिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन आपको घर से बनाना है। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, क्या लिखा है ध्यान दीजिए। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरीन विथ ए डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरीन विथ ए डेंसिटी ऑफ 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको घर से बना के लाना है। ठीक है, क्या फिर से क्वेश्चन है, मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरीन विथ ए डेंसिटी ऑफ 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन 4 और 5 को ध्यान रखिएगा, 4 और 5 एक अच्छा कंसेप्ट दे रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दो, स्मॉल एम दिया था, उससे निकालना था कैपिटल एम। ठीक है, और 5 नंबर में कैपिटल एम दिया है, उससे निकालना है आपको स्मॉल एम। यही मैं कंसेप्ट सिखा रहा था, इसी को कंसेप्ट से बोलेंगे, ध्यान दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में स्मॉल एम से कैपिटल एम निकालना सीखे, और 5 नंबर में कैपिटल एम से स्मॉल एम निकालना है। तो स्मॉल एम से कैपिटल एम निकालना मैं सिखा दिया, आपको कैपिटल एम से स्मॉल एम बताना है। समझ में आया कि नहीं? ठीक उल्टा प्रोसेस है, आपको करके लाना है। 5 नंबर का आंसर कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये तीनों देख चुके हैं। इस पे प्रॉब्लम भी कुछ देखे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। एक क्वेश्चन अभी बनाने दिया हूँ, बना के कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, उसका आंसर क्या होगा। नॉर्मेलिटी क्या होता है, सुनिए ध्यान से। नॉर्मेलिटी, अगला कंसंट्रेशन टर्म, किस में तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में है, नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट में है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना इक्विवेलेंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा उसी को बोलते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लास 11 का है ये। रिप्रेजेंटेड बाय ध्यान दीजिए कैपिटल एन। ये जो कैपिटल एन है इससे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी का परिभाषा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। ध्यान दीजिए, जिस तरह मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किए थे कैपिटल एम से, मोलैलिटी को स्मॉल एम से, मोल फ्रैक्शन को एक्स से, उसी तरह नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से। ध्यान देना, कोई कोई बच्चा बोला था कि मोलैरिटी का यूनिट दिए मोल पर लीटर, मोलैलिटी का मोल पर केजी, मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं दिए। तो दोस्तों एक तो फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का यूनिट तो हमने नहीं सुना है आज तक। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आप ही हमें बता सकते हैं। इसीलिए मोल फ्रैक्शन को ध्यान रखिएगा, यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस है। मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है। लोग हंसेंगे, ये सब बात नहीं पूछा करें, ठीक है। फोन कर करके जो ये सब बात पूछते हैं कि फ्रैक्शन का यूनिट क्या है, वो ना करें। फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस है। नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। परिभाषा क्या है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। और यूनिट ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट पर लीटर या नहीं तो ग्राम इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट को ही EQ लिखते हैं, इक्विवेलेंट को ही EQ लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। कोई इक्विवेलेंट पर लीटर बोले तो भी सही है, या कोई ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर बोले तो भी सही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई पूछेगा नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, यूनिट इक्विवेलेंट पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ध्यान दीजिए, अगर 1 इक्विवेलेंट सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसका नॉर्मेलिटी होगा 1 कैपिटल N। अगर 2 इक्विवेलेंट सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो नॉर्मेलिटी 2 कैपिटल N। अगर 3 इक्विवेलेंट सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो नॉर्मेलिटी 3 कैपिटल N। अगर 4 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो नॉर्मेलिटी 4 कैपिटल N। अब ध्यान देके समझ सकते हैं, क्योंकि बोला है इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी का यूनिट इक्विवेलेंट पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए, मैं अभी बता रहा हूं फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी। फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी वी कंसीडर V मिलीलीटर solution containing a small w gram of solute having equivalent weight E. We consider V milliliter solution containing a small w gram of solute having equivalent weight E. इक्विवेलेंट वेट E, EQ इक्विवेलेंट WT वेट, फिर से ध्यान दीजिए EQ इक्विवेलेंट WT वेट, और ये स्मॉल w ग्राम है। तो एक मैंने सॉल्यूशन कंसीडर किया जिसका वॉल्यूम V मिलीलीटर है और उस सॉल्यूशन में स्मॉल w ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है जिसका इक्विवेलेंट वेट E है। फिर से समझ ले, एक सॉल्यूशन मैंने कंसीडर किया है, देखिए ये अपना सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कोई प्रेजेंट है जिस सॉल्यूट का वेट है स्मॉल w ग्राम और इस सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट है E। तो ध्यान दीजिए कितना में, तो V मिलीलीटर सॉल्यूशन में, यानी V मिलीलीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और ये V मिलीलीटर सॉल्यूशन में स्मॉल w ग्राम सॉल्यूट है जिसका इक्विवेलेंट वेट E है। इस V मिलीलीटर सॉल्यूशन में स्मॉल w ग्राम सॉल्यूट है जिसका इक्विवेलेंट वेट E है। तो अब ध्यान दीजिए, हम बता सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला ला रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देकर समझिए कि सिंस V मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल w ग्राम बटे E इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, V मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल w ग्राम बटे E इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल w ग्राम बटे E इंटू 1/V मिलीलीटर इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दीजिए, नॉर्मेलिटी का यूनिट है इक्विवेलेंट पर लीटर और 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000। तो अब 1000 मिलीलीटर में देख लेते हैं, 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल w ग्राम बटे E इंटू 1000 बटे VmL इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी V मिलीलीटर सॉल्यूशन में w ग्राम बटे E इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में w ग्राम बटे E इंटू 1/V मिलीलीटर इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो 1000 मिलीलीटर में स्मॉल w ग्राम बटे E इंटू 1000 बटे VmL इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। यानी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ गया, कैपिटल N बराबर स्मॉल w ग्राम गुना 1000 बटे E इंटू VmL, जहाँ पे याद रखिएगा E क्या है, तो E इक्विवेलेंट वेट है। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट। यूनिट क्या होता है, इक्विवेलेंट पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर।
चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भी आपके पास लफड़ा होगा। लफड़ा ये होगा कि अगर आपने इक्विवेलेंट वेट क्लास 11 में नहीं पढ़ा है तो इक्विवेलेंट वेट निकालने में प्रॉब्लम हो सकता है, इक्विवेलेंट वेट निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट वेट ई बराबर होता है m/n फैक्टर। ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट वेट ई बराबर होता है, जहाँ पे ये m क्या है, तो m एटॉमिक वेट हो सकता है, आयोनिक वेट हो सकता है और मोलिकुलर वेट हो सकता है। थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं करिएगा, m एटॉमिक वेट हो सकता है, आयनिक वेट हो सकता है, मोलिकुलर वेट हो सकता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए n फैक्टर क्या है, तो n फैक्टर में ये n जो है, n वैलेंसी होगा, वैलेंसी फॉर एलिमेंट। ध्यान दीजिए n जो है वैलेंसी होगा किसके लिए, एलिमेंट के लिए। मैग्नीट्यूड फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फॉर आयन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फॉर आयन, वैलेंसी फॉर एलिमेंट, बेसिसिटी फॉर एसिड और एसिडिटी फॉर बेस। कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो पूरा देखेगा तब समझ में आएगा। इक्विवेलेंट वेट क्लास 11 का चीज़ है, मेरे को थोड़ा सा बैक जाना पड़ा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इक्विवेलेंट वेट बराबर m/n फैक्टर। m तो एटॉमिक वेट बन गया या आयनिक वेट बन गया या मोलिकुलर वेट बन गया, n वैलेंसी बनेगा एलिमेंट के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फॉर आयन, वेसिसिटी फॉर एसिड, एसिडिटी फॉर बेस। इतना से काम चलना है अभी, ठीक है। और भी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये सब के लिए अभी हमको बात नहीं करना है। क्लास 11 में जब इक्विवेलेंट वेट बताएंगे तो वहाँ आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से, फिलहाल हमको इतना से काम चल जाएगा। अब जैसे देखिए, हमें कोई बोला कि कार्बन का इक्विवेलेंट वेट निकालो, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ गिवन स्पेसीज। कुछ स्पेसीज का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, जैसे कार्बन का मान लीजिए, कार्बन का निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला है m/n, m/n, जहाँ पे m एटॉमिक वेट, आयनिक वेट या मोलिकुलर वेट। तो ये कार्बन का एटॉमिक वेट होगा, ये कार्बन अकेले है ना, तो एटॉमिक वेट, तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है बताइए, 12/, तो ये m हो गया, m के जगह पर 12 दिया हूँ। n फैक्टर है वैलेंसी। अब बोलेगा सर वैलेंसी क्यों, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन तो एटम है ना, एलिमेंट है ना, तो इस कार्बन का यहाँ पे वैलेंसी होगा और कार्बन का वैलेंसी 4, तो 12/4 बराबर 3। ये 3 जो आया ये इक्विवेलेंट वेट आया किसका, कार्बन का। जैसे नाइट्रोजन का, तो ये नाइट्रोजन तो एलिमेंट है, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट निकालना है अगर नाइट्रोजन का, तो बोलेंगे m/n। तो आपको m लगाने के लिए सोचना पड़ेगा, थोड़े दिमाग को अपना सोच के एक्सपेंड करना कि ये जो n है वो n क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है या आयन है, क्या है, तो n एटम है तो एटॉमिक वेट हो जाएगा, तो m के जगह पर देंगे 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, बट वैलेंसी तो ये आपको पता होना चाहिए। ये वैलेंसी आपको क्लास 11 में भी बताया गया है, नहीं तो कुछ कुछ वैलेंसी के लिए आप बेसिक कोई बुक रेफरेंस कर लो, उससे देखिए तो वहाँ वैलेंसी बताया गया है कि नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, तो हो गया नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 14/3। जैसे सपोज करिए ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए ऑक्सीजन यहाँ एटॉमिक फॉर्म में है यानी एलिमेंटल फॉर्म में, तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट हो गया 16 बट वैलेंसी 2 बराबर 8। सिमिलरली अब यहाँ देखिए, जैसे मैं मान लीजिए कोई ले लिया आपको एसिड H2SO4, ठीक है, यहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा क्या, तो ये H2SO4 एक एसिड है, तो यहाँ H2SO4 इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो बोलेंगे m/n फैक्टर। तो m देखेंगे कि एटम है या आयन है या मॉलिक्यूल है, तो m जो है मॉलिक्यूल है H2SO4 और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 98, बट 98 कैसे, तो ध्यान दीजिए एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक वेट हो जाएगा 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 ऑक्सीजन का 16 × 4 हो जाएगा 64, सबको जो ऐड कर लोगे हो जाएगा 98 बाय H2SO4। ध्यान दो डिसोसिएट कर जाएगा 2H + SO4 2-। तो बताया गया है कि बेसिसिटी फॉर एसिड, क्योंकि H2SO4 एसिड है
और बेसिसिटी होता है कि जितना H+ रिलीज करेगा, H+ रिलीज करेगा सॉल्यूशन में, वही होता है बेसिसिटी। तो यहाँ कितना H+ दिया है 2, तो 2 H+ दिया तो यहाँ का हो जाएगा n फैक्टर 2 और इक्विवेलेंट हो जाएगा 49 H2SO4 के केस में। जैसे यहाँ ध्यान दो H2SO3, तो H2SO3 भी एसिड है, ठीक है, एसिड है H2SO3। तो यहाँ m मोलिकुलर वेट जाएगा H2SO3 में, तो ध्यान दो एक हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, तो 2 हाइड्रोजन का दे दिए 2, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, तो 3 ऑक्सीजन हो जाएगा 48, सबको जोड़ देंगे हो जाएगा 82, तो यहाँ m दे देंगे 82, बट देखिए ये एसिड है तो ये टूट जाएगा 2H+ SO3 2-, कितना दिया H+, बेसिसिटी के लिए कितना H+ दिया 2H+, तो यहाँ 82/2 दे देंगे, यानी हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा 41, तो मतलब बेसिसिटी फॉर एसिड हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान दो, एसिडिटी से भी रिलेटेड देख लो एग्जाम्पल। जैसे मान लो NaOH का निकालना है, NaOH का, तो NaOH बेस है, तो NaOH तो एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में मोलिकुलर वेट देखेंगे तो मोलिकुलर वेट NaOH का, तो देख लो Na का हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ लोगे 40 हो जाएगा 40 बाय NaOH का देख लो क्या देखेंगे बेसिसिटी या एसिडिटी, तो ये बेस है तो बेस है तो एसिडिटी देखेंगे, लेकिन अगर एसिड रहता तो बेसिसिटी देखते। तो NaOH का तो ये टूट जाएगा Na+ में और OH- में। बेस का जब भी एसिडिटी देखना हो तो देखना उसमें कितना OH- दिया, बेस जितना OH- रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में वही उसका होता है एसिडिटी, और एसिड जितना H+ रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में वो हो जाएगा एसिडिटी बेसिसिटी। तो यहाँ H2SO4 में 2H+ रिलीज किया तो वो 2H+ बेसिसिटी हो गया किसका H2SO4 का। H2SO3 2H+ रिलीज किया तो 2H+ बेसिसिटी हो गया H2SO3 का, क्योंकि दोनों एसिड है। और NaOH एक OH- दिया, Na+OH-, यहाँ कुछ नहीं तो एक बता सकते हैं, तो एक OH- दिया तो ये एसिडिटी हो गया किसका NaOH का, तो यहाँ NaOH का 40/1 बराबर 40 हो जाएगा। सिमिलरली KOH, ध्यान दो KOH, तो पहले यहाँ लिख देंगे वेट, तो पोटेशियम में देख लो KOH में पोटेशियम 39, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, सबको जोड़ दो 40 हो गया, तो ये हो जाएगा 56 हो जाएगा 56। तो ध्यान दीजिए 56 बाय ये बेस है, जिस तरह NaOH बेस है उसी तरह KOH बेस है। तो बेस का क्या देखेंगे एसिडिटी या बेसिसिटी, क्या देखेंगे एसिडिटी, और एसिडिटी चेक करने के लिए आपको देखना है कितना OH- रिलीज किया, यानी कितना OH- में डिसोसिएट किया। तो KOH को देख लो, KOH डिसोसिएट करेगा K+ और OH- में, कितना OH- दिया 1, तो यहाँ 1 दे दो, तो ये हो गया 56 इक्विवेलेंट वेट किसका KOH का। सिमिलरली देखो COH का होल 2, COH का होल 2 निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ डालेंगे मोलिकुलर वेट, तो कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन 2 है तो एक ऑक्सीजन 16, तो 2 ऑक्सीजन 32 और 2 हाइड्रोजन 2, तो ये हो जाएगा 74 बाय। ध्यान दो ये टूट जाएगा CaOH का होल 2, Ca2+ 2OH-, तो ये बेस है। तो बेस के केस में क्या देखेंगे एसिडिटी या बेसिसिटी, क्या देखेंगे एसिडिटी, तो कितना OH- दिया 2 OH-, तो इसका एसिडिटी 2 हुआ, तो 74/2 यानी ये हो जाएगा 37। तो मैं कुछ प्रयास किया हूँ क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम बताने का भी मेरे पास समय नहीं है जो मैं सॉल्यूशन में आपको बता सकता हूँ, कुछ बस चेक करने का। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन, इसके रिलेटेड दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल यहाँ भी दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पे बता देते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी ले लिए। चलिए देखिए गौर से, एक साल्ट भी ले लेता हूँ, 1-2 साल्ट का। जैसे देखो NaCl, तो NaCl यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट डालेंगे, सोडियम का कितना हो जाएगा 23, क्लोरीन का 35.5, सबको जोड़ दो 58.5, ठीक है बाय। ध्यान दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन का मतलब बता रहा हूँ कैसे, तो देख लो NaCl में देखो NaCl टूट जाएगा Na+ में Cl- में, जरा गौर से देखो इस पर चार्ज कितना है +1, इस पर कितना है -1, यानी दोनों पे चार्ज तो एक ही एक का है ना, लेकिन एक है प्लस में एक है माइनस में, उससे फर्क नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड डालना है, सिंबल नहीं, साइन नहीं डालना है, ये प्लस या माइनस नहीं डालना है,
सीधा साइन देखना, चार्ज का वैल्यू देखना है, मैग्नीट्यूड कितना, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 दे सकते हैं, चाहे इसका डालो चाहे इसका डालो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ये हो जाएगा 58.5। क्लियर है। अब तुम बोलोगे सर 1 है तब ना, अगर CaCl2 रहा तो, CaCl2 रहा तो देखो CaCl2 का वेट पहले देख लो, कैल्शियम का 40 हो गया, एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 क्लोरीन का 35.5 × 2, यानी ये हो जाएगा 71, ये 40 हो गया, तो ये हो गया 111 बाय। अब ध्यान दो, ये इसको तोड़ रहा हूँ, CaCl2 को डिसोसिएट कर रहा हूँ तुम्हें सिखाने के लिए, तो ये टूट जाएगा Ca2 प्लस में 2Cl माइनस में। बोलोगे सर मैग्नीट्यूड कितना दे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो तुम्हें 1 दिख रहा है, हमें 2 दिख रहा है, अंतर यही है। यहाँ 2 प्लस का, यहाँ 1 माइनस का, तुम्हें दिख रहा है, मेरे को 2 दिख रहा है। बोलेगा कैसे सर, तो अब इसको हटाओ, 1 Cl पर कितना है -1, 1 Cl पर कितना है -1, तो 2 Cl पर कितना हो जाएगा -2 ना, तो अगर देना हो तो यहाँ 2 ये 2 चाहे ये 2 बात बराबर होगा, क्या है ये 2 चाहे ये 2। तुम बोलेगा सर यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है, तो अब 2 कैसे दिए, तो तुम्हें 1 दिख रहा है, हमें 2 दिख रहा है। बोलेगा कैसे, तो इसको मिटाओ 1 मिनट। अब 1 Cl पर कितना है 1 माइनस, तो 2 को Cl आया ना, तो 2 को Cl पर कितना -2, तो चार्ज तो दोनों का सेम हो गया। तो यहाँ ये दे दो चाहे ये दे दो, इससे कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ दे दो 111/2, जैसे AlCl3, थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, सीखना है डायरेक्ट। एल्युमिनियम का 27, एक क्लोरीन 35.5, तो 3 क्लोरीन 35.5 × 3, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये 27 हो गया, ये 5 3 जा 15 हो गया, हाथ 106.5 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 133.5, तो 133.5 बाय देखना है इसका चार्ज, तो देख लो AlCl3 में Al3 प्लस 3Cl माइनस, देखो चार्ज कितना, तो 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लो, जो भी आएगा वो आएगा आंसर। ध्यान दीजिए, तो वो नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट को इससे क्लियर करना, और भी बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन फिलहाल जितना हमें ज़रूरत पड़ता उतना हमें कंसीडर किया हूँ नॉर्मेलिटी को समझाने के लिए। अब एक क्वेश्चन आया है बोर्ड पे नॉर्मेलिटी के रिगार्डिंग, क्या क्वेश्चन है ध्यान दीजिए। टू व्हाट वेट ऑफ KMnO4 विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 मिलीलीटर ऑफ N/10 solution if equivalent weight of KMnO4 is 31.6. To what weight of KMnO4 will be required to prepare 250 milliliter of N/10 solution if equivalent weight of KMnO4 is 31.6. तो अब ये N/10 सोल्यूशन है, ये सब क्या होता है, तो ध्यान दो सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो कोई लिखा कहीं पर N/2 सोल्यूशन, ध्यान देना N/2, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी नॉर्मल सोल्यूशन, सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। तो N/2 सोल्यूशन का मतलब होता है सेमी नॉर्मल सोल्यूशन जिसका नॉर्मेलिटी n बराबर लेंगे 1/2। N/2 है यानी नॉर्मेलिटी हो गया 1/2। N/2 सोल्यूशन कोई लिखा तो समझ जाना सेमी नॉर्मल सोल्यूशन है, और उसका नॉर्मेलिटी कितना होगा N/2। जैसे मान लो कोई लिखा, ध्यान दो N/10 सोल्यूशन, तो इसको समझना डेसी नॉर्मल सोल्यूशन, डेसी नॉर्मल सोल्यूशन, और डेसी नॉर्मल सोल्यूशन यानी n बराबर 1/10। N/10 लिखा मतलब नॉर्मेलिटी हुआ 1/10। N/2 सोल्यूशन को बोलेंगे सेमी नॉर्मल सोल्यूशन यानी नॉर्मेलिटी हुआ 1/2। N/10 सोल्यूशन यानी डेसी नॉर्मल सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी हुआ 1/10। ठीक उसी तरह मान लो कोई लिखा N/100 सोल्यूशन, N/100 सोल्यूशन लिखा, तो हम लोग इसको बोलेंगे सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन। और सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन यानी नॉर्मेलिटी कितना 1/100, 1/100, ठीक है, क्योंकि N/100 है। तो अगर N/2 का मतलब नॉर्मेलिटी 1/2, N/10 का मतलब नॉर्मेलिटी 1/10, तो N/100 का मतलब नॉर्मेलिटी N/100 का मतलब 1/100, और N/100 सोल्यूशन को बोलते हैं सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन। जैसे मान लो कोई लिखा 2N सोल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे बाय नॉर्मल सोल्यूशन, बाय नॉर्मल सोल्यूशन, क्योंकि बाय मतलब होता है 2, तो बाय नॉर्मल सोल्यूशन, बाय नॉर्मल सोल्यूशन यानी नॉर्मेलिटी कितना 2, 2N सोल्यूशन का मतलब नॉर्मेलिटी कितना 2। तो
तो आप ऐसे समझिएगा हमेशा कि अगर कोई n/2 लिखे समझ आना सेमी नॉर्मल सोल्यूशन है, n/10 लिखे समझ आना डेसी नॉर्मल सोल्यूशन है, n/100 लिखे समझ आना सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन है, 2n सोल्यूशन लिखे बाई नॉर्मल सोल्यूशन है, 3n सोल्यूशन लिखे ट्राई नॉर्मल सोल्यूशन है। समझ में आ रही है कि नहीं? तो बस दिमाग में सेट रखना, इस क्वेश्चन को देखोगे और सब क्लियर होगा। To what weight of KMnO4 will be required to prepare 250 मिलीलीटर ऑफ n/10 सोल्यूशन। देखो बेटा n/10 सोल्यूशन दिया है, तो n/10 सोल्यूशन है मतलब बाबू क्या दिया हुआ है, n/10 मतलब डेसी नॉर्मल सोल्यूशन है, और डेसी नॉर्मल सोल्यूशन है यानी नॉर्मेलिटी कितना है 1/10, कितना है 1/10, नहीं समझे छोटू, n/10 सोल्यूशन था, और n/10 सोल्यूशन का मतलब क्या डेसी नॉर्मल सोल्यूशन, और डेसी नॉर्मल सोल्यूशन है मतलब नॉर्मेलिटी कितना है 1/10 है। और वैसे भी ध्यान देना, एकदम इन जनरल ध्यान देना, मान लो कोई लिखा n/1000, इसका मतलब समझ आना नॉर्मेलिटी 1/1000 है, समझ आना डायरेक्ट में। मान लो कोई लिखा n/12, समझ आना नॉर्मेलिटी 1/12 है। मान लो कोई नॉर्मेलिटी कोई दे दिया n/17 सोल्यूशन, मतलब नॉर्मेलिटी 1/17 है। ज़्यादा दिमाग में उलझुल मत करना, ठीक है, सीधा दिमाग में देखना, जो भी दिया उतना को कर देना। मान लो n/17 दिया तो 1/17, n/12 दिया तो 1/12, n/1000 दिया तो 1/1000 हुआ नॉर्मेलिटी। तो n/10 दिया सोल्यूशन मतलब नॉर्मेलिटी कितना 1/10, n/10 सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी कितना 1/10। हाँ, n/10 सोल्यूशन को बोलते हैं डेसी नॉर्मल सोल्यूशन, n/100 सोल्यूशन को बोलते हैं सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन, n/2 सोल्यूशन को बोलते हैं सेमी नॉर्मल सोल्यूशन, 2n सोल्यूशन को बोलते हैं बाई नॉर्मल सोल्यूशन। तो अब जरा ध्यान दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा रहा हूं मैं। चलिए अब मैं बना रहा हूं क्वेश्चन। तो n/10 सोल्यूशन था, यानी ये एक सोल्यूशन लिया बाबू, ध्यान देना छोटू, सीखने का प्रयास करो, मजा लो, ध्यान देना छोटू। ये रहा सोल्यूशन, सॉल्यूशन में ये रहा सॉल्यूट, सॉल्यूट है KMnO4 जिसका हमें वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 31.6 इक्विवेलेंट वेट। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बेटा, तो 250 मिलीलीटर, कितना वॉल्यूम है 250 मिलीलीटर, और नॉर्मेलिटी n/10 था मतलब कितना 1/10। अब क्लियर हुआ कि नहीं, नॉर्मेलिटी है 1/10। तो बोलता था क्वेश्चन में टू व्हाट वेट ऑफ KMnO4 विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 मिलीलीटर ऑफ n/10 सोल्यूशन इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज 31.6। हमें वेट निकालना है KMnO4 का, कितना होना चाहिए 250 मिलीलीटर सोल्यूशन में, जहाँ का नॉर्मेलिटी है 1/10, n/10 का मतलब इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का दे दिया तो 31.6 हमें वेट निकालना था। तो तुरंत नॉर्मेलिटी का फार्मूला लगा दो, स्मॉल w ग्राम गुना 1000 बट्टे E इंटू VmL। अब देखो छोटू ध्यान दो, तुम्हें ये W निकालना है तो W को बाहर कर लो, तो N गुना E गुना VmL बट्टे 1000, हाँ या ना। तो W बराबर N का मान बाबू कितना दिया है 1/10, इक्विवेलेंट वेट 31.6, VmL कितना 250 बट्टे 1000, 250 चौका 1000, 31.6 बट्टे 40 ग्राम, आंसर वेट निकल गया 31.6/40। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। मिटा दूँ इसको, मिटा दिया जाए। चलिए मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बोर्ड पे, एकदम सिंपल साधारण भाषा में समझने के लिए। 49 ग्राम H2SO4 is present in 500 milliliter solution. Calculate molarity and normality ऑफ सोल्यूशन। दोनों चीज निकालना है बेटा, एक ही क्वेश्चन में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों निकालना है। परेशान ना हो ना, क्लास को एंजॉय लेके सीखो। वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, और जो भी दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो शर्माओ नहीं, सब्सक्राइब करो तो अच्छा कंसेप्ट मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ कि सिखा के छोड़ूंगा अगर तुम रेगुलर रहेगा जुड़ा हुआ तो। 49 ग्राम H2SO4 500 मिलीलीटर सोल्यूशन में है, ज़्यादा दिमाग में ओलझोल मत करना। सॉल्यूशन कितना दिया है 500 मिलीलीटर, सीधा लो 500 मिलीलीटर। सॉल्यूट कौन है H2SO4,
जिसका वेट कितना दिया है 49 ग्राम दिया है। तो 49 ग्राम H2SO4 500 मिलीलीटर सोल्यूशन में है। निकालना क्या है छोटू, नॉर्मेलिटी और क्या मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैपिटल M, नॉर्मेलिटी कैपिटल M, यानी कैपिटल M और कैपिटल N निकालना है। परेशान नहीं हो, सीखो। अगर मान लो हमें नॉर्मेलिटी निकालना है, फार्मूला तुरंत लगाया बोर्ड पे नॉर्मेलिटी का, तो स्मॉल w ग्राम गुना 1000 बट्टे E इंटू VmL, यही होगा। तुम बोलोगे सर E तो नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, E निकालना पड़ेगा। तो चलो E निकालना पड़ेगा किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है, H2SO4, तो यहाँ लिख देंगे EH2SO4, यानी इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का। अभी मैंने बताया था E का फार्मूला क्या, M/N, E का फार्मूला क्या, M/N। तो M किसका, H2SO4 का, और N किसका, H2SO4 का, यानी MH2SO4/NH2SO4। अब ध्यान दो, मोलिकुलर वेट H2SO4 का अभी बताए थे 98 बट N फैक्टर H2SO4 का। तो बेटा H2SO4 क्या है, एसिड। एसिड का हम लोग बेसिसिटी लेंगे या एसिडिटी, तो बेसिसिटी लेंगे। तो ध्यान दो H2SO4 टूट जाएगा, 2H प्लस SO4 2 माइनस कितना H प्लस दिया 2, तो यहाँ 2 दे दो, जितना H प्लस देगा वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, चलो अब ध्यान दो नॉर्मेलिटी में पुट कर देंगे। स्मॉल w कितना 49 इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट वेट E। तो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना आया 49 इंटू वॉल्यूम कितना है 500, तो 500 दिए, 500 दूनी 1000, 49 कैंसिल, n बराबर 2 आया। यानी नॉर्मेलिटी आ गया क्या, 2 इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मेलिटी कितना आया, 2 इक्विवेलेंट पर लीटर। बेटा नॉर्मेलिटी तो निकाल लिए, अब क्या चाहिए बेटा, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फार्मूला क्या है बाबू, तो स्मॉल w ग्राम गुना 1000 बट्टे m डैश ग्राम इंटू VmL। ध्यान देना, एक अच्छा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि मोलैरिटी, तो स्मॉल w कितना हुआ 49 इंटू 1000 बट्टे m डैश ग्राम, मोलिकुलर वेट तो अभी निकाला हूँ H2SO4 का कितना 98 इंटू VmL कितना हुआ 500, 500 दूनी 1000, 49 दूनी 98 हो गया। तो ये 2 कट गया ना, तो m कितना आया 1, यानी 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। तो देखो 1 मोल पर लीटर क्या आया, मोलैरिटी, और 2 इक्विवेलेंट पर लीटर क्या आया, नॉर्मेलिटी। 2 इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मेलिटी आया, 1 मोल पर लीटर मोलैरिटी आया। थोड़ा सा ध्यान दो, कंसेप्ट दो, एक अच्छा चीज़ सिखा रहा हूँ, अच्छा चीज़ सिखा रहा हूँ, ध्यान दो। तो यहाँ पर मैंने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों निकाला बिना डेंसिटी के मदद के, डेंसिटी का मदद नहीं लिए। क्यों नहीं लिए, तो तुम समझ सकता है कि दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म था। ठीक है, एक ही टाइप से लिया गया था टेम्परेचर डिपेंडेंट से। तो जब टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में जाना हो तब डेंसिटी आएगा, या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट में आना हो तो भी डेंसिटी आएगा। ठीक है, लेकिन एक ही टर्म में रहेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट में अगर एक दूसरे को फाइंड आउट करना है तो आपको डेंसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर डेंसिटी हमने नहीं लगाया, कि डेंसिटी का जरूरत ही नहीं था। डायरेक्ट मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकाल लिए। नॉर्मेलिटी आया 2 इक्विवेलेंट पर लीटर, मोलैरिटी आया 1 मोल पर लीटर। अब जरा गौर करो, एक रिलेशन आता है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में, मैं वहाँ ये रिलेशन दिखा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो फटाफट। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, पूरा डिटेल सबका प्रूव है, क्लास लेवल में सिखाते हैं कैसे आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट रिलेशन जान लीजिए, प्रूफ से आपको मतलब नहीं है कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन। तो मोलैरिटी बराबर कैपिटल N बट्टे स्मॉल n, कैपिटल N बट्टे स्मॉल n। तो इस तरीके से हम चाहें तो इस क्वेश्चन का निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन का हम लोग मदद से निकाल सकते हैं, चाहे तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों। तो अब देखिए हमको यहाँ नॉर्मेलिटी मिल चुका है, नॉर्मेलिटी कितना है 2, तो मोलैरिटी चाहे तो इस क्वेश्चन का निकाल लेंगे। तो मोलैरिटी बराबर क्या बोलेंगे, कैपिटल N बट्टे स्मॉल n, कैपिटल N बट्टे स्मॉल n। तो मोलैरिटी बराबर कैपिटल N यहाँ पर कितना है, तो कैपिटल N यहाँ पर कितना है 2 बट्टे n फैक्टर H2SO4 का 2, तो कैपिटल M बराबर 1 आ गया। मोलैरिटी कितना 1, तो यहाँ भी हम लोग को 1 आया है। अगर हम चाहे यहाँ पर तो नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते थे मोलैरिटी से। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए कैपिटल M इंटू n, तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए कैपिटल M इंटू n, तो कैपिटल M मोलैरिटी कितना है, मोलैरिटी है 1 इंटू n फैक्टर कितना है यहाँ पर 2,
तो कैपिटल N बराबर 2, तो यहाँ 2 इक्विवेलेंट पर लीटर आया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। रिलेशन ध्यान रखिए मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में कि कैपिटल M बराबर कैपिटल N बट्टे स्मॉल n, कैपिटल M बराबर कैपिटल N बट्टे स्मॉल n। यहाँ पे कैपिटल M मोलरिटी है, कैपिटल N नॉर्मेलिटी है, स्मॉल n फैक्टर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपको घर से बनाने के लिए दे रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। एक क्वेश्चन घर से बनाने के लिए अभी एक क्वेश्चन घर से बनाने के लिए दे रहा हूँ। $40 ग्राम NaOH is present in 2 liter solution. Calculate molarity and normality of solution. ये क्वेश्चन आपको घर से बनाना है, ठीक है। मैं जो रिलेशन बताया हूँ उस रिलेशन से भी बना सकते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी से, कि कैपिटल M बराबर कैपिटल N बट्टे स्मॉल n, कैपिटल M बराबर कैपिटल N बट्टे स्मॉल n, ठीक है। इस रिलेशन से भी आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बना के लाइए। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आपकी हेल्प की हमें बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप हेल्प करें, ठीक है। वीडियो को परचेज करें, सॉलिड स्टेट का वीडियो जो दिया गया है वेबसाइट पे। आप जब हमें कोऑपरेट करिएगा तो मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूँगा, अच्छे क्वालिटी में ऑडियो और वीडियो क्वालिटी आपके सामने में प्रोवाइड होगा। प्लीज़ मेरी ये बातों को समझें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।